हेलो दोस्तों नमस्कार। तो मैं आपको साइंस लेकर आपके सामने आया, यानी फिजिक्स में आपका चैप्टर है, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कार्य को बोलते हैं वर्क, ऊर्जा को एनर्जी और शक्ति को पावर। ठीक है जी, क्लियर है बात। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, देखो कार्य क्या होता है, यानी डब्ल्यू। देखो कार्य मतलब होता है क्या, कार्य को पहले तो आप हिंदी में समझो, मतलब देसी तरीके से समझो। आप एक बात बताओ, अगर मैं इस बोर्ड पे, इस दीवार पे धक्का मार रहा हूँ, ठीक है, इस पे धक्का मारने का मतलब है कि मैं इस पे कार्य कर रहा हूँ, आपका कहने का मतलब ये होगा। लेकिन मैं कार्य तब तक नहीं करूँगा तब तक इसमें कोई विस्थापन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्लियर है बात। अगर मैं पूरे दिन भी इस पर वर्क कर रहा हूँ लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, आपको क्या है कि अगर मैं इसमें पुश कर रहा हूँ इसको, अगर इसमें थोड़ा सा विस्थापन हो रहा तो कार्य होगा। क्लियर है बात। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं देखो कार्य की, कार्य को ही ले लेते हैं पहले, उसके बाद कल एनर्जी ले लेंगे, परसों शक्ति ले लेंगे, नहीं पावर ले लेंगे। ठीक है, अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस। ठीक है जी, देखो कैसे, जैसे कि ये मान के चलो आपका कुछ है, बॉक्स है, ठीक है, इस पे हमने क्या करा, इस पे हमने पुश किया, इसको एफ बल से पुश किया। ठीक है जी, और इसमें कुछ विस्थापन हो गया एस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस हो गया, एस हो गया इसमें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, एफ एस होता है, डब्ल्यू कार्य बराबर होता है एफ एस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो इसकी जो यूनिट है क्या होगी, न्यूटन मीटर होती है कार्य की यूनिट। ठीक है, क्या होती है? न्यूटन मीटर। याद रहेगी ये बात, बिल्कुल याद रहनी चाहिए। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे एक बात करूं मैं, इसमें जो ये तो होगी आपकी, ठीक है, एसआई पद्धति, एसआई। अगर मैं बात करूं आपसे सीजीएस में, सीजीएस यूनिट में इसको हम बोलेंगे डाइन। इसको क्या बोलेंगे हम? डाइन। और एक चीज और याद रखना, इस न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। याद रहेगी बात, क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इसको सीजीएस में बात करूं, इस यूनिट की अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो सीजीएस पद्धति में, सही है ना, कोई दिक्कत ना उससे। ठीक है, सीजीएस में मैं बात करूं तो सीजीएस पद्धति में इसको हम कहते हैं डाइन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, लाइट जला दो, इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर। क्लियर है बात, क्लियर है जी बात। तो इसका जो आएगा, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी पता है किसी को? अर्ग। क्या आएगी? अर्ग। ठीक है, ठीक है, क्या इसे निकाल के इसमें से और इसे यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि जो सीजीएस पद्धति में इसकी वर्क की यूनिट होती है वो होती है डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर अर्ग। क्लियर है ये बात? देखो क्लियर है तो आप यहाँ पे देखो इसको। ठीक है जी, अगर मैं आपसे बात करूं एक डाइन, ठीक है, एक डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अर्ग होता है। इसमें तो आपको कोई दोहराया नहीं है। ठीक है जी, अगर मैं आपसे बात करूं, इसको मैं अगर बदलूं, आपके न्यूटन में बदलूं तो 10 की पावर 5 न्यूटन करना पड़ेगा। क्लियर है बात। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलूं तो 10 की पावर मुझे 2 करना पड़ेगा, और मीटर, और ये माइनस में, ये भी माइनस में। क्लियर है बात, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है जी, तो बराबर कितना आ जाएगा? 1 अर्ग। ठीक है जी, अब मैं इनको जोड़ूं तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर बराबर 1 अर्ग। क्लियर है जी बात, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, याद रखनी है चीज। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखो न्यूटन मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं जूल। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7
अर्ग होते हैं। पता चल गई ये बात आज कैसे आता है इनमें रिलेशन। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये बात पूरी क्लियर हो चुकी होगी आपको कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग कब होता है, CGS में क्या यूनिट होती है और SI यूनिट क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब अगला पॉइंट देखिए इसमें। अब मैं आपसे अगले पॉइंट की बात करूं, अगला पॉइंट ये है, देखिए अगला पॉइंट ये, मान के चलो ये कोई आपकी, ठीक है, बॉक्स है कोई, आप क्या कर रहे हो कि इस पर कोई बल लगा रहे हो। ठीक है, आप इस पर यानी इधर को कोई पुश कर रहे हो इसको। ठीक है, इस पर आप मान के चलो इस तरीके से इस पर आपने फोर्स लगाया F। ठीक है जी, विस्थापन हुआ S। ठीक है, और कोण बना थीटा। ठीक है, कोण क्या बना आपका, थीटा बना। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो तो 3 तरीके का एक बार बल लगता है इस पे। ठीक है, अगर मैं कहने लगूं ये इसमें 10 kg का है, कितने का, 10 kg का, इस पे फ्रैक्शन लग रहा है 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का फ्रैक्शन लग रहा है। फ्रैक्शन जानते हो, जो किसी के मतलब चलने के मार्ग में रुकावट पैदा करे। आप चल रहे हो, अगर आपको मान के चलो आपने एक चीज़ देखी होगी, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल खरंजा पे हार्ड चलती है, लेकिन जो रोड होता है, काली रोड होती है सीमेंटेड, उस पर इजी चलती है, तो उसमें फ्रैक्शन कम हो जाता है। चिकनी सतह पर फ्रैक्शन कम हो जाता है, खुदरी सतह पर फ्रैक्शन क्या हो जाता, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन है। फ्रैक्शन एक बल है, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है सचिन, क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं, इसका जो विस्थापन है 4 मीटर इसका विस्थापन है। ठीक है जी, इतना बल लगाने पर। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, देखो इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, ये जो है, ये जो आपका फोर्स लग रहा है इस पर, मैं कहने लगूँ 100 न्यूटन का आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है? ठीक है जी। अब इसमें 3 कंडीशंस होंगी। अगर मैं आपसे बात करूं क्या कार्य वर्क जो होता है, कभी भी जो वर्क होता है आपका वो पॉजिटिव होता है, आप कहोगे ठीक है। मैं कहूँ नेगेटिव होता है, आप असमंजस में फंसोगे। मैं कह रहा हूँ ठीक है होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 होता है जी। तीनों ही बहुत पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तीनों ही पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को आज के बाद। अगर मैंने एक चीज़ पढ़ी है, अभी पढ़ी थी, W बराबर होता है, यानी कार्य बराबर होता है FS। ठीक है, ठीक है जी। आप एक चीज़ बताओ मुझे, आप एक चीज़ बता सकते हो, अगर मान के चलो मैं इस पर इधर कार्य कर रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर विस्थापन हो रहा है, होगा क्या, सॉरी इधर अगर मैं बल लगा रहा हूँ, इधर बल लगा रहा हूँ, तो विस्थापन भी इधर ही होगा। ठीक है, इतना विस्थापन हो रहा, लेकिन एक बल पीछे भी तो कार्य कर रहा है, जिसका नाम है घर्षण बल, फ्रिक्शन बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्या, फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं आपसे बात करूं, ये क्या हो जाएगा, अगर देखो एंगल की बात करें ये, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना इस चीज को। याद रखना आप इस चीज को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, FS cos थीटा। अब देखो किस तरीके से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आपने देखा इस पे जो भार लगेगा, इस पे जो वेट लगेगा, mg होता है, वो क्या होता है, mg होता है। m का मान कितना है, 10 है, और g का मान 10 होता है, तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन का बल लगेगा। भार जो हो जाएगा 100 न्यूटन लगेगा, नहीं, F बराबर mg भी तो होता है, जो गुरुत्व बल होता है। ठीक है, ठीक है, ग्रेविटी। अगर मैं इसमें देखो बात करूं, अगर मैं बात करूं इस बल के कारण, ठीक है, तो इस बल के कारण क्या होगा, इसमें जो कार्य होगा वो कितना होगा, बता सकते हो आप। इसमें जो कार्य होगा आप खुद ही बताओ। इस जब मान के लो इधर ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इधर ही फोर्स लगा रहा हूँ और इधर ही क्या कर रहा हूँ, विस्थापन कर रहा हूँ मैं कुछ भी, तो उसमें आपको एक चीज़ देखनी होगी, यानी कार्य है। अगर मान के चलो एक ही दिशा में दोनों चीज़ हो रही है, उधर ही बल लगा रहा हूँ और उधर ही मान के इधर ही मैं बल लगा रहा हूँ, इधर ही विस्थापन हो रहा, तो एंगल कितना हो जाएगा उनके बीच, 0 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसी अगर मैं बात करूं तो F का मान कितना है, 100 न्यूटन, इधर जो बल लग रहा है 100 न्यूटन, इंटू विस्थापन कितना हो रहा है, 4 मीटर, मानोगे नहीं, 4 मीटर, इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, देखो 0। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से कार्य कितना आ जाएगा मेरा, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, साइन 0 का आपने मान देखा, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0।
जीरो होता है और 90 का कितना हो जाएगा 1, तो cos 0 का कितना हो जाएगा 1 ही तो होगा, उधर से इधर आ जाएगा, विपरीत होते हैं दोनों। ठीक है जी, तो 100 की इसमें गुणा करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 400 न्यूटन मीटर, यानी 400 जूल, ये वर्क होगा। ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अगर मैं आपसे करूं कि इस भार के कारण कितना वर्क, मतलब भार जो फोर्स है आपका, इसके कारण कितना कार्य हुआ, तो आप मुझे खुद बताइए, इसके बीच और इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है जी, बिल्कुल बनेगा। तो आप एक चीज बताओ मुझे, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, तो आप मुझे बताइए W बराबर F की वैल्यू कितनी है? भाई F की वैल्यू यहाँ पे कितनी, कोई बता सकता है मुझे? 100 न्यूटन है। ठीक है, क्योंकि दोनों की गुणा 100 न्यूटन, इंटू S की वैल्यू कितनी है 4 मीटर। ठीक है जी, कॉस थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। बताओगे नहीं बताओगे? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0, कार्य कितना होगा 0 होगा। ठीक है, याद रहेगी बात। तो 0 कब होता है कार्य, पॉजिटिव कब होता है, ये दोनों चीज़ निकल गई, पॉजिटिव ये रहा, 0 ये रहा। अब बात आती है नेगेटिव कब होगा। ठीक है, तो मैं नेगेटिव की आपको बात बता दूँ, यहाँ दिख रहा। ठीक है, नेगेटिव, और देखिए F बराबर W बराबर एफ एस कॉस थीटा। आप मुझे यहाँ से एक चीज़ बताइए, क्या बताओगे? देखो इस पर जो न्यूटन बल लग रहा है, F की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है भाई, फ्रिक्शन बल की वैल्यू 2 न्यूटन है, तो मैं रखूंगा W बराबर 2 न्यूटन। S कितना, विस्थापन कितना बता सकते हो? 4 मीटर है। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आप बताओ। देखो इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, फ्रिक्शन बल और इसके बीच, ठीक है, विस्थापन के बीच। ठीक है, कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो कॉस 180। आप खुद बताओ, यहाँ से खुद बताओ, अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 दिख रहा है इस यहाँ पे, दिख रहा? ये लाइन नहीं दिख रही? अच्छा, वो दिख रही है ऊपर वाली इससे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखो एक बात बताओ मुझे, 2 की 4 में गुणा करूँ 8 न्यूटन मीटर। ठीक है जी, 180 कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, कितनी होती है? -1। आप खुद बताइए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर का मतलब होता है, न्यूटन मीटर का मतलब होता है 8 जूल। उत्तर। तो आपको पता चल गया यहाँ पे 3 चीज़ कि नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है वर्क, ठीक है, और 0 कब होता है। ठीक है, सारी चीज़ वर्क के बारे में आज मैंने क्लियर कर दी हैं, और वर्क के बारे में कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, वर्क आपको इतना ही पढ़ना, किसी भी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यूनिट पूछ लेगा, अर्ग में पूछ लेगा, न्यूटन मीटर में पूछ लेगा। ठीक है, तो किसी में भी आप अब घबराओगे नहीं, आसानी से आप उत्तर लगाओगे। ठीक है, तो नो टेंशन हो जाइए आप। ठीक है, अगर आपको साइंस अच्छी लग रही है तो आप क्या करोगे? शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अनेकों वीडियो यानी साइंस कंप्लीट कराने की ओर ले जाऊंगा मैं, एक धोरे से कराऊंगा। ठीक है, और कभी पीपीटी नहीं मिलेगी आपको, यानी कि पहले छाप लिया उसके बाद बताना, ये सब बेकार की बात है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। उसके बाद कल अगला पॉइंट में पढ़ाऊँगा ऊर्जा, उसके बाद शक्ति कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, चैनल को खूब सपोर्ट करिए। ठीक है भाइयों, मेरा चैनल आपको पता ही शिक्षाविद रविंदर नीचे ही लिख रहा। ओके, धन्यवाद।